दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है कैबिनेट द्वारा। यानी जो 8वां वेतनमान है आपका अब गठित हो चुका है। उसमें 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है और जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। मध्य प्रदेश आपने देखा 7वें वेतन आयोग भी जब केंद्र में लागू किया गया था 1 जनवरी 2016 से। उसके उपरांत आप आपने देखा 2018 में मध्य प्रदेश ने भी इस नियम को लागू किया गया था। बाद में मध्य प्रदेश ने आपको जो एरिया था वो 1 जनवरी 2016 से ही दिया था। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश भी आपको 8वें वेतनमान आयोग का फायदा उपलब्ध कराता है। यानी जो भी केंद्र सरकार देती है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी अपने शासकीय सेवकों को वो सब चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। आप देखेंगे आपका जो वेतनमान है, इस वीडियो में हम जनरली डिस्कशन करेंगे जिनका ग्रेड पे 1900 है। जैसे आपका पुलिस कांस्टेबल हो गया, आपका मध्य प्रदेश वन रक्षक हो गया, आपका जेल प्रहरी हो गया, सहायक ग्रेड 3 हो गया। वो कई सारे पद हैं जिनका ग्रेड पे 1900 है। यानी मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा संख्या वाला पद है वो 1900 ग्रेड पे के कर्मचारियों की है। तो हम आज 1900 पे ग्रेड के कर्मचारियों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और जो 70%, 80% और 90% का जो स्टाइपेंड नियम है, उसके अनुसार भी जो नए कर्मचारी हैं उनको कितना वेतन मिलेगा अगर वो सेवा में आते हैं तो। और जो पुराने शासकीय सेवक हैं वो नए वेतनमान की गणना कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम पूरा डिटेल में चल के पूरा जानकारी लेते हैं कि किस ग्रेड पे कर्मचारी को कितना फायदा होने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने फिटमेंट फैक्टर लिया हुआ है, सबसे कम लिया है 8वें वेतनमान में 1.92। आपने कई मीडिया या कई न्यूज चैनलों में देखा होगा वो 2.2, 2.24 यानी 3 पॉइंट तक भी वो कुछ दिखा रहे हैं फिटमेंट फैक्टर। तो हमने सबसे कम फिटमेंट फैक्टर लिया है, क्योंकि आप देखेंगे 1 जनवरी 2026 तक आपका महंगाई भत्ता 1.6 वो 64% तक पहुंच जाएगा। तो कम से कम सरकार ये तो कन्फर्म है कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 तो कन्फर्म रहना ही रहना है। यानी जो 1900 पे ग्रेड कर्मचारी हैं उनका जो बेसिक है, अगर आप पहले आपका 19,500 बेसिक है तो 19,500 इंटू 1.92 करेंगे तो ये हो जाएगा 37,440। जब आप इसको राउंड फिगर में करेंगे तो 37,500 में ले लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा सेवंथ पे कमीशन में मध्य प्रदेश सरकार ने किया था। अब आप देखेंगे जो इनिशियल बेसिक है 1900 पे ग्रेड का वो आपका हो जाएगा 37,500। यानी जो भी अभी आपको 1900 पे ग्रेड में बेसिक मिल रहा है आप उसमें 1.92 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो आपका बेसिक निकल आएगा। तो जब आपका ये बेसिक हो जाएगा तो उसमें से जो आपको वेतन मिलता है इसका 10% एनपीएस काट के आपको इन हैंड इतना प्राप्त होता है 33,720। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा आप देखेंगे आपको 1 साल बाद एक इंक्रीमेंट दिया जाता है 3%। जो आपका बेसिक रहता है उसमें 3% का इंक्रीमेंट लगता है। तो 1 साल बाद आपको 20,100 हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका इंक्रीमेंट है उसमें 1125 रुपए की बढ़ोतरी हो रही थी, यहाँ पर हो रही है 600 रुपए की। तो सबसे बड़ा फायदा आपको इंक्रीमेंट में देखने को मिलेगा। प्लस जब आपका 1% महंगाई भत्ता बढ़ता है तो यहाँ पर आपके 195 रुपए बढ़ रहे हैं। वहीं हम बात करें यहाँ पर आपके 375 रुपए बढ़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा आपको बेसिक का डीए मर्ज होने से होगा। यानी फिटमेंट जैसे ही 8वां वेतनमान लागू हो जाएगा तो आपकी सैलरी लाखों में आपको देखने को मिलेगी। और अब हम बात करते हैं जैसे 37,500 आपका बेसिक है, इसका जो जैसे ही फिटमेंट फैक्टर लागू होगा आपका जो महंगाई भत्ता है वो शून्य हो जाता है। यानी 1 जनवरी 2026 को आपका महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा और जो आपको इन हैंड वेतन मिलेगी 33,720 इन हैंड आपकी वेतन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जो 70% जो नए कर्मचारी भर्ती हो रहे हैं उनको 70%, 80% और 90% के हिसाब से मानदेय मिल रहा है। तो 70% के लिए आपका जो बेसिक है 37,500, जब इसका हम 70% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 26,250। सबसे बड़ा घाटा हो गया आपको यहाँ पर 70% के नियम लगने से 26,250 आपका बेसिक हो गया ना। जब आपका इसमें से फिर आपका 10% एनपीएस कटता है। जब आप 10% एनपीएस काट दोगे तो 23,625 ये वेतन है जो नवनियुक्त कर्मचारी जो भी पुलिस कांस्टेबल हैं, वन रक्षक हैं,
7 ग्रेड 3 है उनको ये वेतन 1 जनवरी 2026 से मिलने वाली है। तो जितने भी चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।